चर्चा तो ये है बीजेपी में कि एक गुट नहीं है, 3-4 गुट है। तो इन लोगों का तो बस सौदा होता है, डील होता है कि सरकार में बस बने रहना है। इस बार बिहार की जनता चाहती है कि स्थिर सरकार चाहती है और नया सरकार चाहती है जो बिहार को आगे ले जाए। बिहार के आरा लोकसभा सीट पर बीजेपी के आरके सिंह चुनाव हार गए थे। चुनाव हारने को लेकर बीते दिन आरके सिंह ने अपने दल के खिलाफ साजिश रचने का बड़ा आरोप लगाया। अब इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने कह दिया है कि बीजेपी में कोई तालमेल ही नहीं है। आपको बता दें, तेजस्वी यादव हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी और उनके नेतृत्व पर कटाक्ष करने के लिए काफी प्रसिद्ध रहे हैं। अब उन्होंने बीजेपी पर एक और तीखा हमला किया है। तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी में 4 गुट है और इनमें कोई भी तालमेल नहीं है। इस बयान के माध्यम से उन्होंने बीजेपी के अंदर की अंदरूनी राजनीति को उजागर करने का प्रयास किया है, ये कहते हुए कि पार्टी में एकजुटता की कमी है, अब सब कुछ सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए किया जा रहा है। उनका यह बयान बिहार की राजनीति में विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि वे लगातार राज्य की राजनीतिक स्थिति पर बीजेपी और नीतीश कुमार की आलोचना करते रहे। पहले आप खुद सुनिए उन्होंने किस तरीके से जो है बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। तरीके से आरके सिंह ने आरोप लगाया है। कौन? आरके सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि हमारे बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने पैसे लेकर पवन सिंह को खड़ा किया और मुझे और उपेंद्र कुशवाहा को हराया। कितना सीरियस मानते हैं इसे? देखिए, ये पहली बात तो ये उनके दल का मामला है, हमारा इसमें कुछ कहना उचित नहीं होगा, ना हम ठीक समझते हैं। दूसरी बात, चर्चा तो ये है बीजेपी में कि एक गुट नहीं है, 3-4 गुट है। बीजेपी में असल में गुट 3-4, और जहाँ तक एनडीए की तालमेल की बात है, जमीनी स्तर पर तालमेल जमीनी कार्यकर्ता हो या एमपी हो या विधायक हो, वो नहीं दिखता है। चाहे आप देख लीजिए आपका भागलपुर में जो घटना हुई थी भाजपा अध्यक्ष के साथ, या खगड़िया की जो घटना है, तो इन लोगों का तो बस सौदा होता है, डील होता है कि सरकार में बस बने रहना है। बिहार की जनता से कोई लेना देना नहीं है। इस बार बिहार की जनता चाहती है कि स्थिर सरकार चाहती है और नया सरकार चाहती है जो बिहार को आगे ले जाए, ना कि जुमलेबाजी करे और ना बिहार की जनता किसी को धोना चाहती है। आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने बिहार के जमीनी हालात को लेकर के भी गंभीर सवाल उठाए। उनका साफ कहना है कि बिहार आज भी साक्षरता के मामले में पिछड़ा हुआ है। इनके अलावा उन्होंने बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दों का भी जिक्र किया और कहा कि इन समस्याओं से राज्य की जनता लगातार जूझ रही है। तेजस्वी ने यह भी आरोप लगाया कि एनडीए यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी और बीजेपी के गठबंधन को बिहार की जनता ने कई अवसर दिए, लेकिन इन मुद्दों का समाधान अभी तक नहीं हुआ है। तेजस्वी ने बिहार की आर्थिक स्थिति और राज्य के विकास को लेकर के भी कई गंभीर बातें उठाई है। उनका कहना है कि हर साल बजट में बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की, जिससे राज्य की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बेहतर किया जा सके। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार ने कभी बिहार के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और राज्य की आवश्यकताओं को नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश की है। इसके साथ ही तेजस्वी ने बीजेपी के खिलाफ और भी कई गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि बीजेपी में नेताओं के बीच आपसी तालमेल की काफी कमी है और एक तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने नीतीश कुमार को दैवीय शक्ति से जोड़ने वाला बयान तक दिया था, जिस पर अब तेजस्वी ने सवाल उठाया। तेजस्वी ने यह भी कहा कि दिलीप जायसवाल को पहले यह देखना चाहिए था कि जब बीजेपी को नीतीश कुमार ने लात मारी थी तब उनका क्या दृष्टिकोण था। यह बयान बीजेपी और नीतीश कुमार के रिश्तों में आए उतार चढ़ाव को लेकर था, जो अक्सर राज्य की राजनीति में चर्चा का विषय बनते रहते हैं। तेजस्वी यादव ने इस दौरान कार्यकर्ता दर्शन से संवाद कार्यक्रम के तहत अपने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया। इस कार्यक्रम का आयोजन पटना के एसके मेमोरियल हॉल में किया गया था, जिसमें जिले के 14 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं ने भाग
भाग लिया। ये कार्यक्रम तेजस्वी यादव के संवाद यात्रा का हिस्सा था, जो 10 सितंबर 2024 को समस्तीपुर से शुरू हुआ था। अब तक वो 37 जिलों के 229 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं से संवाद कर चुके हैं। उनका ये कार्यक्रम कार्यकर्ताओं के लिए उत्साहवर्धक और अभूतपूर्व रहा है, जिससे लोगों ने अपनी समस्याओं को उनके सामने रखने का काम किया। इस कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने राज्य की जनता की समस्याओं पर भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि गांवों की समस्या जैसे बेरोजगारी, पलायन, महंगाई, गरीबी, अपराध और भ्रष्टाचार उनके समक्ष रखी गई। इन समस्या को लेकर तेजस्वी ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार की नीतियों पर निशाना साधा। उनका साफ कहना है कि इन मुद्दों को लेकर सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। बिहार की जनता बदलाव चाहती है और वो एक स्थिर और मजबूत सरकार की ओर देख रही है, जो राज्य के विकास के लिए काम करे। वैसे तेजस्वी यादव ने इस अवसर पर यह भी कहा कि 2020 में राजद ने विधानसभा चुनाव में बड़ी मेहनत की थी और उन्होंने जीतने की पूरी कोशिश की थी। हालांकि हार का अंतर कम था, लेकिन यह स्पष्ट संकेत था कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है। तेजस्वी ने जोर देकर कहा कि अगर प्रदेश की जनता को स्थिर और मजबूत सरकार चाहिए तो उसे राजद का नेतृत्व ही करना होगा। राजद का यह दावा है कि उनका संवाद कार्यक्रम पूरी तरह से सफल रहा है और कार्यकर्ताओं ने उत्साह और ऊर्जा के साथ इसमें भाग लिया है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि उनका उद्देश्य सिर्फ राजद के कार्यकर्ताओं से संवाद करना नहीं था, बल्कि बिहार की समस्याओं को उठाना और उन पर कार्रवाई करने के लिए एक सशक्त आवाज बनना था। उनका मानना है कि राज्य की जनता को वो प्रतिनिधित्व चाहिए जो उनके मुद्दे को समझे और उन पर काम कर सके, ना कि वो नेता जो सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए समझौता करे। तेजस्वी यादव की आलोचनाओं और आरोपों के बावजूद उनका ये भी कहना है कि उनकी पार्टी हमेशा ही जनता के मुद्दे पर ध्यान देती है और उनके लिए काम करती है। राजद के नेता ने बिहार की सत्ताधारी सरकार को जिम्मेदार ठहराया, जो अपने वादों को पूरा करने में काफी विफल रही है। इसके साथ ही तेजस्वी ने यह भी कहा कि राज्य की जनता का विकास राजद पर है और पार्टी अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। तेजस्वी ने यह भी कहना चाहा कि बीजेपी और उनके सहयोगियों के बीच जो तालमेल की कमी है वो राज्य के विकास के रास्ते में एक बड़ी रुकावट है। अगर भाजपा की सरकार ने बिहार के मुद्दे पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया तो आज स्थिति कुछ और होती। लेकिन तेजस्वी का कहना है कि बीजेपी की सरकार सिर्फ अपनी सत्ता को बचाने के लिए ही काम कर रही है, ना कि राज्य की वास्तविक समस्या का हल करने के लिए। वैसे राजद का यह संवाद कार्यक्रम अब एक बड़े राजनीतिक संदेश के रूप में सामने आ चुका है। तेजस्वी यादव का यह प्रयास राज्य में एक स्थिर और मजबूत सरकार बनाने के लिए उनकी पार्टी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके अलावा इस कार्यक्रम से यह भी स्पष्ट किया गया है कि राजद सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं से ही नहीं बल्कि आम जनता से भी जुड़ना चाहता है और उनके मुद्दे को पहले स्थान पर रखकर उनके समाधान की दिशा में काम करना चाहता है। खैर, जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाया है, वो देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी के द्वारा क्या कुछ इस पर प्रतिक्रिया दी जाती है। तो फिलहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।